भाभी जी, अरे भाई साहब आप, अरे भाभी जी, आंटी का, आंटी वो बैठी अंदर, चलो। अरे मिठाई किस खुशी में लाए हो आज? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे पापा नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं उसी की खुशी में मिठाई देना हूँ। मम्मी जी देखो कौन आया है आपसे मिलने। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे आना हुआ? तो आंटी जी मुंह मीठा करो। तू तो गया बेटे। तुम भी मुंह मीठा करो। मेरे पापा ने मेरी दुकान खोली है। अरे बेटा ये तो बता कि मुहूर्त कब है? उसका कल उद्घाटन है। बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं तो और भगवान से प्रार्थना करूंगी तेरे पापा का खूब काम चले, और कल मैं आऊंगी और पहली बोनी मैं ही कराऊंगी। अरे मम्मी जी ये तो सुन लो पहले, इनके पापा ने किस चीज की दुकान की है? के पापा ने ना शमशान घाट की लकड़ी फेंकने का काम किया है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ठीक है माँ चलो। कुछ तो गड़बड़ है। अरे माँ जी कहाँ जा रही हो? मार्केट जा रहे बेटा। मार्केट? मैं भी चल रही हूँ, तो अभी रुको। ठीक है बहू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गए? मुझे पता थी कि दुकान गई नहीं। इतनी आदत खराब है, इतनी आदत खराब है कि एक सूट ना दिलाना पड़ जाए, इसलिए मुझे तो मार्केट लेके ही नहीं जाते। हद कर रखे बिल्कुल। इस बुढ़िया ने ना मेरा इतना नाक में दम कर रखा है। घर में मुझे नौकरानी समझ रखा, कभी एक कपड़ा नहीं दिला सकती मुझको। मैं तो भगवान करे इनका एक्सीडेंट हो जाए, आ नहीं ना वापिस। गाड़ी के नीचे आ जाए, मैं सड़क पर भी जा, मैं तो इनके ऊपर गाड़ी ऐसी चढ़े कि जमीन पे से खुचने पड़े ये। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? चढ़ने के बाद तो डॉक्टर 1 महीने का रेस्ट बताते हैं ना, तो इतना आप अपने मायके रह आओ ना। क्या बोली? 1 महीना के लिए अपने मायके चली जाऊं? क्यों? अरे मम्मी जी आप भी तो अपनी बहू के सुख दुख की नहीं हो ना, तो आप कैसी सास? अरे तेरे से शादी करके ये हमारे लाएंगे, तेरी आंख नहीं पाए। मेरे तो बुरा मत पड़ा तो यूं कह रही हो कि मायके चली जाओ। अरे तेरे को मेरे सुख दुख की ना पड़ी तो तू काहे की बहू है? बेटे की शादी करके बहू को तो घर ले आए, लेकिन जब बहू को ही घर का सदस्य नहीं समझा तो वो कैसी सास? प्रेगनेंसी के टाइम पे पूरे 9 महीना तक तो काम आप करवाओ, और एंड टाइम पे बोलते हो कि इसके मायके छोड़िया। मैं तो मुझे मेरे मायके भेजने की कोशिश की और भेजा भी, तो आप जब मेरे दुख में सुख दुख के साथ ही नहीं बने, तो आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं आपके दुख में शामिल रहूंगी? आप कैसी सास? बहू घर में भाग भाग के काम करती रही तो सबको अच्छी लगती है, जहाँ उसको थोड़ी सी भी परेशानी हुई तो कहते हैं कि इसकी तो बहाने हैं ये रोज रोज की। देखो कैसी जुबान चला रही है। मम्मी जी वैसे भी बहू का मुंह खुलता नहीं है, ससुराल वाले उसका मुंह खुल बातें हैं। आप बैठे बैठे इनकी तय लगा दीजिए। क्या मैं कपड़ों की तय लगाऊंगी? मेरे बस की नहीं है बहू कपड़ों की तय लगानी। मेरा तो खुद बीपी लो हो गया। एक काम कर, मेरे लिए चाय बना ला। क्या? और अपना काम खुद कर। ठीक है लाती हूँ चाय। मुझे चाय। अच्छा बन गई बेटा चाय? आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। अब ये कौन है? ये मैंने आज से मम्मी जी घर के काम के लिए बुलाई है। मैं तो आपकी सेवा करती हूँ, तो घर का काम कौन करेगा? इसलिए काम वाली? हमें क्या जरूरत है काम वाली की? कितने पैसे लेगी? झाड़ू पोंछा और बर्तनों के 8,000 लेंगी। अगर कोई रिश्तेदार आएगा मैं तो उनको एक्स्ट्रा चार्ज दूंगी। अरे मम्मी जी कहाँ चली गई? मम्मी जी ये क्या? देखा बहू मैंने सारे बर्तन कर दिए साफ। हमें कोई जरूरत नहीं काम वाली। जा बेटा तो मैं कहीं और काम देख रही हूँ। मम्मी जी ये क्या? कैसा देखे नहीं और काम वाली नहीं। मैं आपका वीडियो नहीं बनाऊंगी। तुम कहाँ से बनाओ? कोई बनवाए जब तो बनाऊंगी। मैंने कब मना किया है? चलो तो बनाओ वीडियो। सीन ये है पापा, मम्मी के पैर में दर्द हो रहा है और तुम मम्मी को हॉस्पिटल ले जाओगे, तो मैं उधर से आऊंगा वीडियो बनाते हुए। पापा एक बार ट्राई करके देखते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे घोटू में दर्द है। डॉक्टर के ले चलो। उठा तो लोगे ना? उठा तो लोगे ना? अरे अंकुश यो छोड़। देखते क्या हुआ? कल अपने पापा को डॉक्टर के पास ले चल, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अरे बहू नहीं थी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी माँ जी आज चाय ना बनानी है। सब लोग मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, लगता है मुझे नजर लग गई है। आप मेरी पहले नजर उतार दीजिए। क्या नजर? बहू नजर नहीं लगी है क्या? आपको तो शादी में बिगड़ और सॉल जर्सी के घूम रही थी ना, स्मार्ट बनी।
वो टाटा, सर्दी लगी है तुझे, गुड उठ के बाय, काढ़ा बना ले और मुझे चाय बना दे, सब सर्दी उतर जाएगी काढ़े से। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण ठीक है, माँ जी जगन्नाथ बनाती हूँ। प्रेमानंद ये क्या हुआ? अरे भाभी क्या हुआ? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैं तुम्हारी मम्मी के सिर में तेल लगा रही थी, मैं इससे बाल बांधने लगी, तुम्हारी मम्मी ने मेरे चाटा मारा, ये देखो। ठीक है भाभी, 1 मिनट रुको, मैं मम्मी से बात करता हूँ। सिर्फ इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से, इसकी वजह से हुआ। भाभी तुम रो मत, मैंने माँ को समझा दिया है, वो नहीं करेंगे। ठीक है भाई साहब। भाई तुम्हें डॉक्टर की दुकान से आ रहा हूँ। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? मम्मी जी। हाँ बेटा बोल। हमारी ना वो सामने वाली रोज नौकरी पे जाती है, मुझे भी नौकरी करनी है, मैं भी नौकरी पे जाऊंगी। अरे बेटा वो एमए पढ़ी हुई है, इसीलिए नौकरी करती है। मम्मी जी वो तो सिर्फ एमए पढ़ी लिखी है, मैं तो ए से जेड तक पढ़ी लिखी हूँ। गया। ढूंढती हूँ तेरे लिए हे नौकरी। प्रभु ठीक है मम्मी जी बता देना, मैं ए से लेकर जेड तक पढ़ी लिखी हूँ, अच्छी अच्छी नौकरी कर सकती हूँ। तू सो रही है पीछे पे? और अभी तो रुको। जी माँ जी। तो तेरे बच्चे बाहर खेल रहे हैं ना, बुला और उन्हें बुला के पढ़ाने बैठ। सो भी रहती है पूरा दिन। माँ जी अभी तो मैं लेटी थी। तू तो गया बेटे। पढ़ाती हूँ। ये बुढ़िया चैन से सोने भी नहीं देती। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अब भी तो अच्छी लग रही है, पालक को पढ़ा रही है तो। समझ रहे हो?